Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 2, that is microorganisms, friends and foe. Friends means dost and foe means enemy, that means शत्रु या दुश्मन. So microorganisms हमको friend जैसे मदद करते हैं and शत्रु जैसे नुकसान भी पहुंचाते हैं. So what are microorganisms actually? Microorganisms means the organisms which can be seen only through a microscope. जिस प्राणी को हम लोग नॉर्मल आई से नहीं देख पाते एंड माइक्रोस्कोप के मदद से ही देख पाएंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. जहाँ वो रहते हैं उसको आधार करके टू टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स में डिवाइड किया है, दैट इज फ्री लिविंग माइक्रोब्स एंड ऑल्सो पैरासाइटिक माइक्रोब्स. फ्री लिविंग मीन्स जहाँ चाहे वो वहाँ रहते हैं, उन माइक्रोब्स को हम लोग फ्री लिविंग माइक्रोब्स बोलते हैं. एंड दे रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, वो खुद रिप्रोडक्शन प्रोसेस खुद में होते हैं. दैट मीन्स दे डोंट नीड अदर पेरेंट, ओनली सिंगल पेरेंट इज participated. Now parasitic microbes. What are parasitic microbes? That means microbes which depend on others completely for food, shelter and nutrients. पोषण के लिए, पानी के लिए, खाना के लिए, सारे चीज़ों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होने वाला प्राणी को हम लोग पैरासाइटिक माइक्रोब्स बोलते हैं. नाउ 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे. दोज आर बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, प्रोटोजोआ एंड वायरस. बैक्टीरिया और सिंगल सेल, दैट मीन्स वन सेल ओनली, यूनिसेल्युलर. सिंगल से एक ही सेल रहता है एंड डिफरेंटली शेप्ड दे आर, लाइक रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, कोको शेप, स्पाइरल शेप. एंड ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स खुद का खाना बनाते हैं एंड और इवन कुछ डिपेंड्स ऑन अदर्स, दूसरों के ऊपर भी निर्भर है कुछ. लाइक एग्जाम्पल, here I have shown some pictures, that is rod shaped bacteria, like rod जैसा होते हैं ये. and cocci means round structures they will be in. and comma shape, comma जैसा होने वाला बैक्टीरिया को हम लोग comma और curved shape बोलते हैं. and spiral means like spring like bacteria they will be. now fungi. So fungi are unicellular and multicellular. Unicellular means single cell and multicellular means many cells which are made up of. Heterotrophic है, ये दूसरों पे ऊपर निर्भर होते हैं खाने के लिए. and store food as glycogen के रूप में खाना को सेव करते हैं. and absorptive, with the help of hyphae roots जैसा होते हैं, उनके मदद से वो खाना को लेते हैं. एग्जाम्पल, यीस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स. जैसे यीस्ट को हम लोग बेकरी में यूज़ करते हैं एंड मोल्ड्स ब्रेड के ऊपर, अगर ब्रेड ऐसे गीला सा करके 2-3 दिन ऐसे छोड़ दिया तो उसके ऊपर हम लोग फंगी का ग्रोथ देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा मोल्ड्स हम लोग देख सकते हैं. सो लाइक हियर ब्रेड मोल्ड, इट इज़ स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. Even penicillium is also a fungi. Algae are like unicellular and multicellular. Unicellular means single celled and multicellular means with many cells they will be. Mostly autotrophic. ये ज़्यादा autotrophic है, that means depends on does not depend, it prepares its own food. ये खुद का खाना बनाने वाले हैं क्योंकि because they contain chlorophyll pigment, green pigment जिसमें भी है वो खाना खुद का बना सकते हैं. उन प्राणियों को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. एंड एग्जाम्पल, क्लैमिडोमोनास, वोलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा, लाइक दैट. हियर द स्ट्रक्चर्स आर सीन. नेक्स्ट, प्रोटोजोआ. सिंगल सेल्ड. प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड है, ओनली वन सेल इज प्रेजेंट. दैट मीन्स दे हैव फ्लैजेला और सीलिया टू मूव एंड स्विम. वो एक जगह से लेके दूसरी जगह जाने के लिए, दैट मीन्स मूवमेंट के लिए, हिलने के लिए सीलिया या फ्लैजेला होते हैं. तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मदद करते हैं मूव करने के लिए या तैरने के लिए, स्विम करने के लिए. एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन, दैट मीन्स सॉलिड फूड को वो लेते हैं.
So that process is known as holozoic and cause diseases. Diseases को cause करते हैं, that means बीमार करते हैं. Example, amoeba, paramecium, etc. So amoeba, like here I have shown amoeba structure and also paramecium. Viruses, no cell organelles, viruses में cell organelles नहीं होते, and made up of genetic material with a protein code. इनके cell organelle, that means ribosomes, mitochondria, lysosomes, Golgi apparatus, ये सारा organelles जो है वो नहीं रहता. Only genetic material is present, that is in the form of RNA or DNA. What is RNA? RNA is nothing but ribonucleic acid. DNA means डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इन दोनों में से कोई भी एक में जेनेटिक मटेरियल रहता है. ज़्यादा वायरस में हम लोग आरएनए देख सकते हैं, एंड उस जेनेटिक मटेरियल को कोटिंग होता है, कोट जैसा कवर होता है. उस कवर इज मेड अप ऑफ, दैट कवर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंड दिस ऑल्सो, दीज वायरसेस ऑल्सो कॉज डिसीजेस. ये भी रोग फैलाते हैं, रोग देते हैं. लाइक एग्जाम्पल पोलियो करते हैं, एंड पोलियो एक रोग है, दैट मीन्स अ डिसीज, एंड फ्लू, कोल्ड एंड कॉफ. सो मेनी डिसीजेस आर फॉर्म्ड बाय द viruses or transmitted. And bacteriophase means when virus is attacked to the bacteria. बैक्टीरिया को जब वायरस अटैक करता है उसको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं. And structure will be like this. Now microorganisms are friendly like, because they help us, like increase soil fertility. Soil fertility के लिए भी यूज़ होता है. जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स मीन्स मूंग, मटर और बीन्स, ऐसे प्लांट्स को हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं. उनके जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है. वो राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में रहने वाला नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में बदल के प्लांट्स को पोषण देते हैं. तो दैट मीन्स दे आर हेल्पिंग द प्लांट्स. So like that they are the friendly nature. That means even azotobacter also, azotobacter भी, blue green algae भी ऐसे नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स के रूप में कन्वर्ट करते हैं. That's why they are helpful. They increase the soil fertility. जो मिट्टी का उपजाऊ जो है वो उसको बढ़ाते हैं. Now curdling of milk. तो कर्डलिंग, व्हाट इज़ कर्डलिंग? कर्डलिंग मीन्स दही को जमाना. तो दही बनाते समय भी इवन लैक्टोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस ऐसे बैक्टीरिया हमको मदद करते हैं. कैसे? जैसे दूध में जब हम लोग एक टेम्परेचर में दूध को जमाते हैं, तो दूध को जमाते समय थोड़ा सा कर्ड डालते हैं जमाई के लिए, एंड उस कर्ड में ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस रहते हैं. उस लैक्टोबैसिलस जो है मिल्क में रहने वाला लैक्टोज को, शुगर को एसिड के रूप में कन्वर्ट करते हैं. एंड बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म होते हैं कर्ड में. कुछ टेम्परेचर रीच होने के बाद, नॉर्मल कंडीशंस में आने के बाद, वो कर्ड बैक्टीरिया से भरा रहता है. पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, पूरा रिप्रोडक्शन सब कुछ, मतलब पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद कर्ड बन जाता है. एंड उस कर्ड में पूरा पोषण भरा, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस. बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई होके हमको पोषण देते हैं, एंड दैट इज मेनली विटामिन B12 इज प्रेजेंट इन द कर्ड. सो दैट इज गुड फॉर अस, गुड फॉर हेल्थ. बाय दैट वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एक्टिंग एज फ्रेंड फॉर अस. नाउ मेकिंग ऑफ ब्रेड बनाते समय भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं. लाइक ईस्ट जो है, हम लोग डो बनाते समय, जैसे लोई बनाते समय आटा में हम लोग ईस्ट को मिलाते हैं, बिकॉज विद दिस ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. ईस्ट जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं तब ब्रेड जो है वो पफी एंड स्पॉन्जी बन जाता है. So that is also, yeast is also helping us
That's why this is also a friendly microorganism. Now making cheese. Even cheese, पनीर बनाते समय भी जो मिल्क में लैक्टोज जो रहता है शुगर, उसको एसिड के रूप में चेंज करके पनीर और चीज़ बनाते हैं with the help of streptococcus and lactobacillus. And medicinal purpose. Even दवाई बनाने के लिए भी पेनिसिलिन that means पेनिसिलियम फंगी है एक, उसमें से पेनिसिलिन प्रोडक्ट that is which acts as एंटीबायोटिक जैसा काम करता है. तो ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छा हमारे लिए दवाई जैसा यूज़ होता है. So what is antibiotic actually? Antibiotic means a substance which kills or stops the growth of bacteria is called antibiotic. Antibiotic मतलब एक ऐसा पदार्थ है, सब्सटेंस है, जब हमारा बॉडी के अंदर बैक्टीरिया एंटर हुआ तो उसको मारने के लिए या उसको वीक कमज़ोर करने के लिए उपयोग करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं. उस प्रोडक्ट को हम लोग एंटीबायोटिक बोलते हैं. एंड बैक्टीरिया को कंट्रोल करने वाला फंगी है पेनिसिलिन, दैट इज़ पेनिसिलिन है. एंड दिस इज़ डिस्कवर्ड बाय पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर कर लिया था. एंड नॉट ओनली दैट, वैक्सीन्स भी बहुत सारा बना है, बहुत सारा रोग के लिए, डिसीजेस के लिए. लाइक व्हाट इज़ वैक्सीन एक्चुअली? वैक्सीन मीन्स अ सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टूवर्ड्स डिसीजेस इन द लिविंग बॉडी. जैसे हम लोग वैक्सीन ले लिया, तो जैसे पोलियो का वैक्सीन ले लिया, तो पोलियो से हम लोग पोलियो का जब वायरस बैक्टीरिया आके हमसे बॉडी में एंटर हुआ तो हम लोगों को लड़ने का शक्ति पहले से मिला है. किस रूप से? वैक्सीन के रूप में से, टीका के रूप में से हमको पहले से वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है या वायरस के रूप में अंदर है, तो उसके थ्रू हमको लड़ने का शक्ति मिलता है, तो हम लोग उससे बीमार नहीं पड़ते तुरंत. दैट मीन्स लाइक आई वॉन्ट टू से क्लियर व्हाट इज़ वैक्सीन एक्चुअली. वैक्सीन मीन्स vaccines are prepared by using the dead or weakened